Good morning, sixth class. Today in this video, we are going to learn about water cycle. So let's start now. The water cycle is the process in which water moves from land to the sky and back again. यानी कि वाटर साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसके अंदर जो वाटर है वो धरती से स्काई आसमान में जाता है और वहां से वापस से फिर आता है। तो इस पूरी साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। It follows a cycle of evaporation, condensation and precipitation. यानी कि जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले इवेपोरेशन होती है, फिर कंडेंसेशन होती है और फिर प्रेसिपिटेशन होती है। इसके अंदर क्या होता है? इवेपोरेशन मतलब इवेपोरेट होना, पानी का जो वेपर्स में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन फिर कंडेंस हो जाना यानी कि जो वेपर्स हैं उनका वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाना। और प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है उस जो कंडेंस हो गया है उसको जो प्रेसिपिटेशन मतलब किसी भी फॉर्म में डिफरेंट फॉर्म्स में जो वाटर है वो नीचे की तरफ आता है, उस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो पूरा का पूरा पानी है इस यूनिवर्स के ऊपर वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज, जो पानी है वो जो वाटर बॉडीज की सरफेस से इवेपोरेट होता है। उसकी कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे हम अभी बात करने वाले हैं। जो आपको एक पिक्चर दिखाई गई है उसको ध्यान से देखना है आप सभी को। देखो इस पिक्चर के अंदर अगर आप ध्यान से देखते हो तो कई सारी प्रोसेस लिख रखी हैं। जैसे ये क्या है? इवेपोरेशन, यानी कि जैसे जमीन पे जो सरफेस का जो वाटर है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हीटेड होने की वजह से इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से प्लांट्स के बारे में आपको मैंने बताया है, ट्रांसपीरेशन होता है। जो उनके लीव्स होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से क्या होती है? ट्रांसपीरेशन होती है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसको रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और फिर जो प्लांट्स की जो लीव्स के थ्रू ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है। तो देखो ये प्लांट्स क्या करते हैं? ट्रांसपीरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है। तो ये जो डिफरेंट प्रोसेस हैं, ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन, इनसे पानी कहाँ पे चला जाता है? स्काई यानी कि आसमान में जाता है, वहां पे कंडेंसेशन हो जाता है। जब ये बहुत सारे वाटर वेपर्स एक साथ जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ये पानी ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है और कंडेंस होके वाटर की फॉर्म में आ जाते हैं। अब जो ये यहाँ पे जो कंडेंसेशन हो जाता है ये डिफरेंट फॉर्म में जाता है। जैसे कि अब ये जो कंडेंस्ड पानी है वो डिफरेंट, जैसे कि या तो धरती पे आने की जो पानी आता है उसके कई सारे तरीके होते हैं। जैसे एक होता है बेटा स्नो, यानी कि जैसे पहाड़ों पे बर्फ गिरती है, ठीक है, तो एक तो स्नो हो सकती है। दूसरा मेथड हो सकता है कि बारिश आती है, ठीक है, रेन वाटर, रेन की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। थर्ड मेथड कौन सा हो सकता है? जैसे बारिश के टाइम पे कई बार हेल्स आते हैं यानी कि ओले आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं जिसको हम प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर बोलते हैं, यानी कि पानी की किन तरीकों से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो द राइजिंग वाटर वेपर्स कूल्स डाउन, मैंने जैसे बताया ये पानी की जो वेपर्स हैं ऊपर जाते जाते ठंडी हो जाती हैं और कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर और ड्रॉपलेट्स। तो ये जो प्रोसेस होती है वेपर्स के पानी में जो बदलने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम कंडेंसेशन बोलते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स, और इसी से हम क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनते हैं। एज मोर एंड मोर वाटर वेपर्स कूल्स, जितनी ज्यादा वाटर वेपर्स ठंडी होती जाती हैं इनटू द क्लाउड्स, द वाटर ड्रॉपलेट्स दैट, आगे हम नेक्स्ट वाले पेज पे पढ़ने वाले हैं अभी। तो जितना ज्यादा पानी वेपोरेट होता है उतनी ज्यादा क्लाउड्स बनते हैं। लार्ज क्लाउड्स बिकम लार्जर एंड लार्जर, जितना ज्यादा इवेपोरेशन होता है उतनी ही भारी क्लाउड्स बनते हैं। व्हेन द क्लाउड्स बिकम टू हैवी, बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, द वाटर फॉल्स डाउन
to the ground as rain, वो बारिश की फॉर्म में नीचे आता है पानी. The process by which the water vapor present in the atmosphere condenses and the falls down as rain, snow or hail is known as the precipitation. तो जिस प्रोसेस से जो पानी वेपर्स हैं वो कंडेंस होती हैं और नीचे की तरफ आते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. तो जो कंडेंस होना और नीचे आना उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. दिस रेन वाटर कलेक्ट्स टुगेदर टू गिव राइज टू द डिफरेंट वाटर बॉडीज. इसी की वजह से जो रेन वाटर जो इकट्ठा हो गया है उसी डिफरेंट वाटर बॉडीज की फॉर्म में जाता है. जैसे कहीं पे रिवर की फॉर्म में चला गया, ओशन में चला गया, इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में जाता है. The water in these water bodies evaporates due to the heat of sun and cycle continues. और ये प्रोसेस चलती रहती है. पहले पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होके पानी वापस से रेन की फॉर्म में नीचे आ जाता है. दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ मेक्स अप द वाटर साइकिल. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं. अब यहाँ पे वंडर बॉक्स में आपको क्या दिया गया है कि वाटर क्या होता है, हमेशा से ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है. पानी कांस्टेंट रहता है, पहले भी जितना था आज भी उतना ही पानी है. तो वाटर क्या है हमारे लिए? रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब जिसको हम दोबारा से यूज कर पाते हैं. ठीक है, कभी ना खत्म होने वाला सोर्स है. और ये हमें कहाँ से मिलता है, कि किन किन फॉर्म में मिलता है, ये हमें दिए गए हैं कि ओशियंस में, रिवर में, ग्राउंड में, एटमॉस्फेयर में, हर जगह वाटर प्रेजेंट है. ओके, आज आप यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे.